आज से मतलब 15-16 महीने पहले की बात है, मेरा थोड़ा सा ध्यान केंद्रित नहीं था कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण। और ऐसा मैम थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल भी होता है जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो क्योंकि हमारे ऊपर कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता है, हम हमारी तो हमारा थोड़ा ध्यान भी भटकता है। तो मैंने पहले तो सर की फोटो अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन पर रखी, उससे मुझे काफी प्रभाव पड़ा, मुझे अपार मेरे इस शरीर में ऊर्जा का संचार होता था। तो फिर मैंने सर फिर उसकी हार्ड कॉपी निकाल के उसकी तस्वीर बनवा के मैंने जहाँ मैं पढ़ाई करता था उसके सामने मैंने लगा ली थी मैम। नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांशी श्रीवास्तवा और आज हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं मध्य प्रदेश से श्रवण सिंह पनवार जी, जिन्होंने एसएससी जीडी एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। बहुत बहुत बधाई श्रवण जी और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू पे। थैंक यू मैम। सभी दर्शकों को बता दूं कि श्रवण जी अपनी गांव से 10 किलोमीटर दूर रतलाम आए हुए हैं हम सभी के साथ जुड़ने के लिए, अपनी एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। श्रवण, हमें बहुत खुशी है और आपकी यही लगन दिखती है और इसी लगन ने आपको आज आप जिस मुकाम पे हैं उस मुकाम तक पहुंचाया है। एक बार फिर धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम स्टडी आईक्यू का मैं कृतज्ञ हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा स्टडी आईक्यू से। और ये मेरे लिए मतलब क्या बताऊँ, मैं बहुत ही अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ स्टडी आईक्यू को मैं। श्रवण, आपने एसएससी जीडी एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, आप हमें यस मैम। इस एग्जामिनेशन के बारे में बताएं। मैम एसएससी जीडी में हम बहुत सारी इसमें पोस्ट रहती है, एनआईए है, स्पेशल टास्क फोर्स है, सीआरपीएफ है, बहुत सारी। हम जितने अच्छे अंक अर्जित करते हैं हमें उतनी ही अच्छी पोस्ट इसमें मिलती है मैम। जैसे अलग अलग फोर्सेस के आपने बारे में बताया, कौन सी यस मैम। पोस्ट के लिए रिक्रूट होते हैं एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के थ्रू? मैम एसएससी जीडी से सबसे अच्छी पोस्ट रहती है एनआईए, उसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स और सीआरपीएफ सीआईएसएफ। वो हमारे अंक के ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन सी पोस्ट मिलती है, और हम चॉइस भी डाल सकते हैं। फिर हमारे अंक जितने होंगे हम उस हिसाब से उस कैटेगरी में जाएंगे। आपने जितने भी फोर्सेस का नाम लिया एसएससी जीडी एग्जामिनेशन से जिनमें होता है, क्या इसके लिए भी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए? आपका डिफेंस बैकग्राउंड होना चाहिए इस एग्जामिनेशन को लिखने से पहले, कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप 10th या 12th बेस पे ही होता है एग्जाम। और बस इसमें अच्छा है कि आपको मतलब इतनी कम एजुकेशन में इतने अच्छे चांसेस मिलते हैं, आप एनआईए तक जा सकते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स तक जा सकते हैं। इसमें एक अच्छी प्रतिस्पर्धा होती है, अगर आप जितने अच्छे नंबर लाएंगे आपको इतनी अच्छी पोस्ट मिलती है मैम। और एनआईए बहुत अच्छी पोस्ट होती है, एनआईए और स्पेशल टास्क फोर्स तो खास तौर पे। यानी कि इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हम कह सकते हैं वो क्लास 12th ही होती है। यस मैम, यस मैम। श्रवण, आपने भी क्लास 12th के बाद ही इस एग्जामिनेशन को लिखा है? मैंने बीकॉम कंप्लीट करने के बाद मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। आपने हमेशा से आपको पता था इस एग्जामिनेशन के बारे में या फिर आपने जाना, दोस्तों से पता चला इसके बारे में? जी मैम, जी मैम, कॉलेज के मैं लास्ट ईयर में था और ये इस एग्जाम के फॉर्म आए थे। तो मेरे दोस्तों ने मेरे एक है मेरे से बड़े हैं भैया, वो उन्होंने मुझे उस बारे में बताया एग्जाम के बारे में। और फिर मैंने फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद मेरे अच्छे अंक आए और मेरे 94 अंक अर्जित किए मैंने, तो उस हिसाब से मेरे को अच्छी पोस्ट मिली है सीआरपीएफ में। श्रवण, आगे चलते और इस एग्जामिनेशन के पैटर्न पर बात करते हैं। यस मैम। इस एग्जाम में मैम जो पेपर रहता है वो 4 भागों में विभाजित रहता है। 25 नंबर का मैथ्स रहता है, 25 नंबर की रीजनिंग रहती है, 25 नंबर की आप या तो हिंदी चयन कर सकते हैं या इंग्लिश, और 25 नंबर का जीके रहता है जिसमें स्टैटिक पूरा आ जाता है, और करंट अफेयर, मेनली करंट अफेयर तो बहुत ही ज्यादा आता है इसमें। 4 भागों में ये पैटर्न एग्जामिनेशन होता है। यस मैम। एक तो रिटन राउंड होता है, रिटन राउंड को क्लियर करने के बाद आपका यस मैम, फिजिकल एग्जामिनेशन होता फिजिकल होता है, फिजिकल भी अच्छा होता है मैम। है। मेरिट क्या खाली रिटन पे बनती है या फिर फिजिकल और रिटन दोनों पे ही बनती है? मैम मेरिट तो मेनली रिटर्न पर ही बनती है, और फिजिकल पे फिजिकल इतना। खाली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है? यस मैम, यस मैम, पर फिजिकल भी बहुत ही एक अच्छा लेवल का होता है मैम। और मेडिकल तो मैं कहूँगा बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है मेडिकल। श्रवण, आपने एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बताया, अब हम थोड़ा डिटेल यस में मैम। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। यस मैम। 4 भागों में होता है, 100 क्वेश्चंस यस आते मैम। हैं। यस मैम। आप
आपने कैसे तैयारी की इन अलग-अलग सेक्शंस की एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए? यस मैम, मैंने जो मैथ्स और रीजनिंग मैम, ये मतलब इतना हम आसानी से तो नहीं कहूँगा, पर हम ये तैयार कर सकते हैं ये वाला। पर जो सबसे मेन रहता है 25 नंबर का, जो जिसमें करंट अफेयर आता है, मेनली करंट अफेयर में, और बहुत ही अच्छा लेवल का करंट अफेयर आता है, तो उसको तैयार करने में बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन मेरा एक दोस्त है कुलदीप, वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, तो उसने मुझे सबसे पहले स्टडी आईक्यू के बारे में बताया था। उसने मुझे बताया, क्योंकि गौरव सर की जो 200 एमसीक्यू प्रति माह जो आते थे, उसके बारे में उसने उसने पहला वीडियो मुझे बताया। उसके बाद मैंने वो वीडियो देखा, मैंने उसकी बहुत ज्यादा कद्र करी। मैंने वहीं से डिसाइड कर लिया था कि इन 25 नंबरों में लगभग 10 से 12 नंबर जो आते हैं करंट अफेयर का, वो तो मैं 100% श्योर इस सीरीज से मैं ले आऊंगा। और फिर स्टैटिक जीके जीके भी मेरा उस समय कवर हो गया था, तो लगभग उसमें मैंने 25 में से 24 नंबर अंक अर्जित कर लिए उसमें। तो वो मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जीके की पूरी प्रिपरेशन थी वो आपकी स्टडी आईक्यू के माध्यम से ही हो गई थी। यस मैम, यस मैम, यस। 80 से 90%। हमें बहुत खुशी है श्रवण। श्रवण, मैथ्स और रीजनिंग किस प्रकार आपने प्रैक्टिस की, क्या सोर्सेज आपने रेफर किए, कुछ खास बुक्स का ध्यान रखा? यस मैम, मैथ्स का सबसे अच्छा रहता है कि हमें जो भी हम कोई सा भी चैप्टर उठाते हैं उसको पूर्णतः पढ़ना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर होने चाहिए। एक मेरे ऑफलाइन टीचर थे, उन्होंने भी मेरी इसमें बहुत मदद करी। और मैंने ज्यादा बुक तो फॉलो नहीं करी, पर हाँ, मॉक टेस्ट जरूर मैथ्स के लगाने चाहिए, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। श्रवण, पूरी मेरिट लिस्ट आपकी रिटन एग्जामिनेशन के ही बेसिस पे बनती है। यस मैम। किन खास बातों का ध्यान रखना है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं रिटन का? मैम, सबसे पहले टाइमिंग का हमें ध्यान रखना चाहिए, और एक्यूरेसी पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक्यूरेसी तो सबसे बड़ी इसमें मैं कहूँगा कि होनी चाहिए स्टूडेंट में। एक्यूरेसी होनी चाहिए, साथ ही साथ स्पीड भी मेंटेन करके रखना चाहिए हमें। मॉक टेस्ट की बात करते हैं और आपने भी बात की थी मॉक टेस्ट की। क्या आप सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाते थे या सेक्शन वाइज भी आपने मॉक टेस्ट लगा रखा है? हाँ, यस मैम, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट लगाने के एक अलग ही एडवांटेज रहता है, उससे मनोबल काफी बढ़ता है। और अगर यदि हम आधा अधूरा सिलेबस करके अगर मॉक टेस्ट लगाएंगे, नंबर कम आएंगे, मनोबल थोड़ा सा गिर सकता है। अगर आप थोड़ा सा मनोबल गिरता है मैम, अगर हम हमारे नंबर कम आते हैं तो उससे फर्क पड़ता है। अगर सिलेबस अच्छे से हमने तैयार कर लिया, उसके बाद हमारे नंबर भी अच्छे आते हैं, तो हमारा और आत्मविश्वास बढ़ता है। और जहां जहां हमसे चूक हो रही है, जैसे कोई सा भी क्वेश्चन हमसे ये बन नहीं रहा है, तो उसके बारे में बस रिसर्च करके उस अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं रिटन के बाद। चूंकि हमने बात की कि रिटन ही आपका मेरिट बनाता है, एग्जामिनेशन डे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारा प्रेशर रहता है, पूरे एग्जामिनेशन का भार ही रिटन एग्जामिनेशन पे निर्भर है। यस, क्या डी डे की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो मैम, खुद पर आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होना चाहिए। और पहले तो सबसे पहले हमें सिलेबस पता करना चाहिए कि आखिर पूछ क्या रहे हैं। उस सिलेबस को अच्छी तरीके से पूर्ण करना चाहिए, उसके बाद मॉक टेस्ट तो लगाना ही चाहिए। फिर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने चाहिए, जिससे हमें काफी कुछ आइडिया मिल जाता है। और उससे काफी हमें आइडिया मिल जाता है कि हम हिसाब से एग्जाम, और जब हम मॉक टेस्ट लगाएं तो उसको ऐसा फील करें कई बार कि हम जैसे एग्जाम ही दे रहे हैं, तो उससे काफी हम एग्जाम के पैटर्न को समझ जाते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाते हैं बहुत कुछ। और वहाँ जहाँ हम एग्जाम देते हैं, उससे हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हो सकता है शुरू के आपको 2 क्वेश्चन ना आए, 3 क्वेश्चन ना आए, तो उससे अपना धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि आपके पास अभी भी 95 क्वेश्चन बचे हैं, आप 95 सही कर सकते हैं। तो शुरुआती क्वेश्चन से घबराना नहीं। ये क्वेश्चन में हर एक एग्जाम में यही होता है, शुरू के 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के बहुत ही टफ रहते हैं, जिससे मेरे साथ भी हुआ था। मैंने 94 अंक अर्जित किए हैं, लेकिन मेरे शुरुआती 3 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ थे, तो फिर मैं उनसे बिल्कुल भी घबराया नहीं और मैंने करा है। तो एग्जाम में घबराना नहीं है। रिटन एग्जामिनेशन की हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली, अब हम फिजिकल राउंड पर आते हैं। आपने बताया कि फिजिकल यस राउंड मैम। काफ़ी अच्छे लेवल का होता है, तो क्या 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 तैयारी स्पेशल करनी है फिजिकल राउंड के लिए और कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? मैम, सबसे पहले तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान तो रिटर्न पे देना है। फिजिकल भी हो जाएगा, क्योंकि एसएससी एक अच्छा ये भी इसमें है कि आपको समय देता है, कम से कम 6 माह। आप बिल्कुल थोड़ा बहुत अगर आप जब रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ग्राउंड वर्क भी करते रहिए।
फिर आपके पास 6 माह है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से उन 6 माह में अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं और आपको लगता है कि मेरा हो ही जाएगा, तो आप उन 6 माह में बहुत कुछ कर सकते हैं मैम। इसमें थोड़ा फिजिकल रहता है, 5 किलोमीटर इसमें रनिंग रहती है मैम, जो 24 मिनट में इतनी आसान नहीं रहती है अगर एक छात्र के लिए मैम, क्योंकि वो उतना ध्यान नहीं दे पाता है अपने फिजिकल पे जब वो पढ़ाई करता है। जैसे आपने बताया कि फिजिकल इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जब छात्र यस मैम। छात्राएं इस एग्जामिनेशन के लिए बैठते हैं तो वो उतना फिजिकल फिटनेस पे अपना ध्यान नहीं दे सकते। तो किस तरीके से पढ़ाई के साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान रखना है ताकि आप फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है उसको अच्छे से आप क्लियर कर सकें? हाँ, उसको बैलेंस करना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन हमें समय निकाल कर थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कम से कम आधा घंटा ग्राउंड बहुत होता है जब हम पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आपको समय मिलेगा 6 माह का, उसमें आप बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा, तो आपका आसानी से हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। रिटन के बाद मेडिकल राउंड होता है। यस मैम। मेडिकल बहुत ही अच्छा होता है मैम। और मेडिकल में तो कुछ मतलब ये तो हमारे ऊपर रहता ही नहीं है मैम, क्योंकि वो तो फिर अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो फिर तो हम बाहर होने ही। जो भी तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा एक बार पहले मेडिकल करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा, वो अपने आप को। श्रवण, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? मैम स्टडी आईक्यू से मैंने बहुत कुछ सीखा है मैम, बहुत कुछ। जो जैसे कि मैंने बताया, करंट अफेयर स्टैटिक जीके तो मेरा कंप्लीट हुआ ही है, साथ ही साथ मेरा मनोबल काफी बढ़ा है। और गौरव सर से मैंने काफी कुछ सीखा है मैम, और गौरव सर को मैं अपना गुरु भी मानता हूँ। और मैम बहुत कुछ मैंने स्टडी आईक्यू से सीखा है, क्योंकि मेरा जब मुझे 25 नंबर के सबसे ज्यादा डर इसी इसी में था मुझे, कि कहीं इन 25 नंबर में मेरे 10-12 नंबर ही आए तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा लोगों से। पर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से और कंटेंट की मैंने कद्र की। जो भी मुझे मिला, कम संसाधन मिले, लेकिन मैंने उसका उचित दोहन किया है। आज से मतलब 15-16 महीने पहले की बात है मैम, मेरा थोड़ा सा ध्यान केंद्रित नहीं था कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण। और ऐसा मैम थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल भी होता है जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो क्योंकि हमारे ऊपर कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता है, हम हमारी तो हमारा थोड़ा ध्यान भी भटकता है। तो मैंने पहले तो सर की फोटो अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन पर रखी, उससे मुझे काफी प्रभाव पड़ा, मुझे अपार मेरे इस शरीर में ऊर्जा का संचार होता था। तो फिर उसकी हार्ड कॉपी निकाल के उसकी तस्वीर बनवा के मैंने जहाँ मैं पढ़ाई करता था उसके सामने मैंने लगा ली थी मैम। अ, श्रवण, हमें बहुत खुशी है कि आपने इतनी इज्जत अपने गुरु को दी है और शायद इसी का नतीजा है यस कि मैम। आप जिस मुकाम पे हैं, आपने एसएससी जीडी यस जैसा प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन क्लियर किया है। श्रवण, आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। आपने बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके एसएससी जीडी एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। आप एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, गांव में रहते हैं। कई सारे संसाधनों की मुश्किल होती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी इशू होती है। अ, किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई को मैनेज किया, और जो भी स्टूडेंट्स गांव में रह के तैयारी कर रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है और कभी डिमोटिवेट नहीं होना है इस फैक्टर से कि वो गांव में रहते हैं? यस मैम। जैसा कि कल भी हमारे साथ हुआ था, जो हम जुड़े थे तो नेटवर्क की समस्या आई थी। इस प्रकार की समस्या काफी आती है ग्रामीण छात्र को मैम, और थोड़े से संसाधन कम मिल उपलब्ध रहते हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा कि कम संसाधन जरूर मिले हैं, लेकिन उनका उचित दोहन करके हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और खुद को मोटिवेट रखना है हर समय, आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होना चाहिए, और अपने आप पर तो विश्वास काफी ज्यादा ही होना चाहिए मैम। और मैं कहूंगा कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन क्षेत्र में आज आप बहुत कुछ क्रांति आई है, हालांकि 4G नेटवर्क से, लेकिन फिर भी मैम अभी भी ग्रामीण उससे थोड़ा सा वंचित है। श्रवण ने जिस तरीके से बताया कि शायद संसाधनों में कमी आ सकती है, लेकिन आपके टैलेंट को आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और जो भी स्टूडेंट्स गांव में रहते हैं, ये फैक्टर आप पर बिल्कुल हावी नहीं होने दीजिएगा। आपका टैलेंट जरूर बोलेगा एक दिन। श्रवण, चलते चलते कुछ फाइनल टिप्स, सजेशंस सभी एस्पिरेंट्स को जो एसएससी जीडी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे। यस मैम। अभी हाल ही में अब एग्जाम आने वाली है, SSGD के फॉर्म थोड़ा सा कुछ कोरोना प्रोटोकॉल के कारण शायद अभी फॉर्म नहीं आए हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। जो भी आप SSGD की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, और स्टडी आईक्यू करंट अफेयर को फॉलो कर लें। मैं आपको 80% तो आपका जो 25 नंबर वाला जो पोर्सन है जीके जीएस का, वो आपका हो जाएगा कंप्लीट। और मैथ्स रीजनिंग की भी आप प्रैक्टिस जारी रखिए, और आप हिंदी चुनते हैं या इंग्लिश, वो उसकी भी आप तैयारी रखिए। और फिजिकल पे
मैं कहूँगा इतना 100% अभी से फोकस मत कीजिए, हाँ पर थोड़ा थोड़ा करते रहिए, तो उसको आप बैलेंस करके चलिए स्टडी के साथ ग्राउंड वर्क भी में। थैंक यू सो मच श्रवण हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमें थैंक बहुत यू सो खुशी है कि मच। आपने हमारे लिए, हम सभी के साथ जुड़ने के लिए आप अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर आए रतलाम और वहां से जुड़े। फिर से एक बार फिर धन्यवाद, और आपको आपके भविष्य के लिए ढेर सारी बधाई।